करते हैं, मुझसे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, मैं ऐसा हूँ, जैसा भी हूँ एक लूज़र हूँ, और जो भी मैं करता हूँ वो हमेशा गलत ही होता है, और लोग, लड़कियाँ, कोई भी मुझसे बात क्यों ही करना चाहेगी, मैं क्या ही वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ उनको। ऐसा कुछ मेरा माइंडसेट था और मेरे थॉट प्रोसेस थे जब मैं छोटा था, और मैं हमेशा लाइफ से कंप्लेन करते रहता था, मैं भगवान से, मैं ऊपर देखकर कोसते रहता था कि यार मुझे ऐसा क्यों बनाया, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा गंदी चीजें क्यों होती है, मैं हमेशा फेल क्यों होता हूँ। अल्टीमेटली हमेशा से मैं अपने आप को एक फट्टू, एक लूजर जैसे ही समझता था। मैं समझता था अपने आप को कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही हो रही है। ऐसा करके हमेशा मुझे रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते थे, मुझे ऐसा ही लगते रहता था कि हाँ यार मेरे साथ खराब हो रहा है तो मैं अपने आप को एक फट्टू और लूजर समझूंगा, क्योंकि मैं एक फट्टू और लूजर हूँ इसलिए मेरे साथ खराब हो रहा है। ये एक साइकिल की तरह था, मैं अपने आप को एक लूजर समझता था तो मेरे साथ खराब चीजें होती थी, या मेरे साथ खराब चीजें होती थी इसलिए मैं एक लूजर था। तो ऐसी साइकिल या एक ऐसी जो सोच है, एक बिलीफ है, ये हमेशा बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, अपने आप को एक लूजर जैसे बोलते रहेंगे कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, यार देख मेरा तो नसीब ही खराब है। और आप नोटिस करोगे कि जो ऐसे बोलते होगे ना हमेशा, उनके साथ और खराब होता रहेगा। Why does that happen? क्योंकि जो आप अपने दिमाग में, जो आप एक बंद कमरे में अपने आप को मानते हो ना, वो सच होकर आता है। और ये सारी बातें सुपरस्टिशन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें अंधविश्वास से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में ऐसा होता है। और रिसर्च ने, साइंस ने भी इसको बैक किया है कि जैसा आप अपने दिमाग में अपने आप को सोचते हो ना, वैसा ही सच होकर आता है। ये एक एक्चुअली में मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है। जब मैं अपने आप को लूजर समझता था ना, विच वॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बिफोर कॉलेज, तब हमेशा मेरे साथ वैसी ही चीजें होती थी। लेकिन जब मैंने ये बात रियलाइज की कि जैसा मैं अपने आप को, जैसा मैं अपने दिमाग में, जैसा मैं अपने आप को एक बंद कमरे में, जैसा मैं अपने आप के अंदर अपनी बिलीव जगा के रखूंगा, वैसा ही तो एक्चुअली में लाइफ में होगा। क्योंकि आप ही खुद एग्जांपल ले लो, अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर मैं अपने आप को मान लूँ कि चलो ये जो भी मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ वो बेकार है, किसी को भी काम नहीं आने वाली, तो क्या आपको वो एक्चुअली में देखकर लगेगा कि वो आपको काम आएगी? अगर मेरी बात कुछ एक्चुअली में काम की भी होगी ना, मेरी बात से शायद किसी की दुनिया भी बदल सकती होगी ना, तो उसको देखकर यही लगेगा कि नहीं ये इसको तो खुद के अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये मेरी लाइफ क्या बदलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे बैठकर आपको बातें बताऊँ एक कॉन्फिडेंस के तरीके से, यहाँ पे मैं अश्योरेंस के साथ कि हाँ देखो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमेशा सच हुए हैं, मैं जो बताने वाला हूँ उससे आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आप एक्चुअली में मेरी एडवाइस सीरियसली भी लोगे, आप मेरी एडवाइस को करोगे भी। और अगर मेरी एडवाइस शायद काम की ना भी हो लेकिन आपको काम आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि देखो ये कॉन्फिडेंस में बोल रहा है तो ये सही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको डिल्यूजनल बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेसिकली आप अपने आप को फेक ऐसे मैनिफेस्ट करो कि मेरी रियलिटी, ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक सिंपल बात, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ, आपको अपने दिल के अंदर एक विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि देखो मुझसे जो भी जब हो सकेगा मैं वो करूँगा, मैं उससे ज़्यादा करूँगा, और मेरे अंदर बहुत सारा भयंकर पोटेंशियल है। मैं एक लूजर नहीं हूँ। एक हीरो कैसे होता है, एक मूवी में आप एक कैरेक्टर को देखो, वो हमेशा इतनी सारी गलतियों से गुजरता है, वो इतने सारे फेलियर के थ्रू गुजरता है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लड़ जाता है अपने प्यार के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने पर्पस के लिए। बहुत बार उसको डाउट भी आता है अपने ऊपर, लेकिन उसको हमेशा एक चीज रोक कर रखती है, वो है अपने अंदर सेल्फ बिलीफ। उसको पता होता है देखो मैं अंदर ही अंदर एक हीरो हूँ, मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ। और जब आप अपने बारे में ऐसा सोचना शुरू करोगे ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें हमेशा फायदा ही होगा, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आप दूसरे लोगों की मदद कर पाओगे। अगर आप बैठकर कंप्लेन करते रहोगे, आप अपने आप को एक लूजर जैसे देखते रहोगे, तो आप हमेशा कंप्लेन करते रह जाओगे, आप हमेशा एक लूजर वाली लाइफस्टाइल जियोगे, और इससे किसी का फायदा भी नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग यहाँ पे जो हेटर्स है, जो जिनकी एनर्जी नेचुरली, वो जो कंप्लेन करने वाले माइंडसेट, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी गलती है, लेकिन हमेशा वो आपको कोसते रहेंगे, फिर भी कोसेंगे। आप कुछ अच्छा करोगे फिर भी कोसेंगे, खराब करोगे फिर भी कोसेंगे। तो आपको दूसरे लोगों से नहीं डरना, आपको एक सेल्फ बिलीफ लाना है अपने अंदर कि जो भी दूसरी दुनिया बोल ले, मुझे फट्टू बोल ले, मुझे जो भी बोल ले, लेकिन मेरा एक खुद के अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं एक काबिल इंसान हूं। मेरे में और उसमें क्या फर्क है, दोनों, सबके दो हाथ है, मेरे भी दो हाथ है। जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होते हैं, जो बहुत सारी कुछ बड़ी चीज करके दिखाते हैं, उनके पास भी दो हाथ होते हैं, आपके पास भी दो हाथ है। वो बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स भी है जहां पे लोगों के पास पहले कुछ नहीं था, वो एक बहुत पुअर लाइफस्टाइल से आते थे, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो भी उन्होंने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया। तो आप ऐसे क्यों नहीं हो सकते? इसमें नुकसान कोई नहीं है यार। आप जस्ट इमेजिन करो, आप अपने बारे में एक पॉजिटिव तरीके से एक हेल्दी माइंडसेट रख रहे हो, तो इसमें नुकसान क्या होना चाहिए? लेकिन दुनिया क्या बोलने की कोशिश करेगी? दुनिया
हमेशा आपको रियलिज्म बताएगी कि हाँ भाई देख देख जॉब मार्केट तो बहुत खराब है, हाँ भाई देख आजकल तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है, देख देख आज तो बहुत कमी है इस चीज़ की। हमेशा दुनिया आपको एक स्कार्सिटी माइंडसेट में रखेगी। आपको हमेशा दुनिया यही बताएगी कि खतरे में हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप में खराबी है, ये खराबी है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट, अगर आपका सेल्फ बिलीफ एक ऐसा हुआ ना कि देखो मैं काबिल इंसान हूँ, जैसा भी दुनिया में हालात हो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं दुनिया को बदलूंगा, तो उसमें कोई हार्म तो नहीं होगा, लेकिन आपका माइंडसेट ही इंप्रूव होगा। आप जैसी भी सिचुएशन में हो आप उससे निकल पाओगे। और ये सारी जगहों पर अप्लाई होता है। आप जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आप एक करियर बनाना चाहते हो, आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, जितना आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखोगे आपका इमेज, सेल्फ इमेज अच्छा होगा। सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज होता है कि जो आपकी अपने माइंड में जो इमेज है, आपने जो अपने बारे में सोच के रखा है वैसा। अगर आप अपने आप को लूजर समझ के रखोगे, अगर आप अपने आप को ऐसा बोलोगे देखो मैं तो फेलियर हूं, तो आपके साथ हमेशा ऐसा होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के रखोगे कि देखो मैं एक विनर हूं, मेरी ये ट्रायल हो रही है, मेरी टेस्ट हो रही है, क्योंकि हर विनर, हर एक हीरो को इतने सारे परीक्षाओं से, टेस्ट से गुजरना पड़ता है, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो जो भी हो, उसमें उन लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज से जाना पड़ता है, तभी जाकर तो वो हीरो बनता है। तो वो कितनी फर्क हो गई इन दो चीजों में। ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा कंप्लेन करेगा देखो मेरे साथ ये कैसा हो गया। एक विनर, एक जिसकी हेल्दी माइंडसेट है, जो अपने बारे में एक अच्छे तरीके से सोचता है, वो क्या बोलेगा? देखो ये मेरे साथ एक ट्रायल एंड एरर हुआ है, देखो गलतियां तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, मैंने कुछ सीखा इससे, अब मैं आगे बढ़ के और बेटर करूंगा। तो कितना माइंडसेट में फर्क रह गया। और अगर आपने ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपनी लाइफ बदल दोगे। क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला जहां पे पूरी दुनिया अगर आपको तारीफ करके बोलेगी कि देखो ये सही बंदा था, ये सही था, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप वेट करते रह जाओगे। आपको हमेशा दुनिया से रियलिज्म, आपको हमेशा दुनिया से कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें ही मिलेगी। आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके दूसरे लोग आप पे विश्वास करेंगे, तभी जाके दूसरे लोग को रियलाइज होगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल नहीं, ये एक्चुअली में ऐसा है। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंड। देखो ये सब कैसे होता है, पहले आपको अपने ऊपर विश्वास लाना पड़ेगा, आपको अपने बारे में एक सेल्फ इमेज चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने आप को एक लूजर जैसे देखना बंद कर दो और इमीडिएटली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना एक्शन स्टेप ये बनाओ कि अपने बारे में एक हेल्दी थॉट्स लाना चालू कर दो। अगर आपको कोई बोले ना, कुछ भी बोले, तो आपको सुनना नहीं है उसको। एक क्रिटिसिज्म जैसे लो कि ठीक है, आप भी अगर कोई खाना खाते हो तो अगर वो टेस्टी नहीं होता तो जेन्युइनली टेस्टी नहीं होता, आप उसको सिर्फ इतना बोलोगे ना, देखो ये खाने में ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि ये खाने की गलती है, ये तो एक लूजर खाना है, अरे ऐसा खाना कैसे बन गया, अरे ये पोटैटो, ये आलू कैसा है, ये आलू सबके साथ मिलता क्यों नहीं है, ये आलू ऐसा क्यों है, ये आलू में खराबी है। आप सिर्फ उसको इंप्रूवमेंट की एडवाइस दोगे ना, वैसे ही आपके साथ भी अप्लाई करो। अगर कोई आपको कोई एडवाइस देना तो उसमें आप इंप्रूवमेंट जैसी एडवाइस ले लो, लेकिन उससे कभी वो सेकंड थॉट्स में मत लाओ कि हाँ मैं लूजर हूँ, देखो मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, देखो मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी बेकार की बातें हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और पढ़ना है तो ये जो पीछे बुक है साइको साइबरनेटिक्स, इसमें इसके बारे में एक डिटेल्ड वे में समझाया हुआ है, मैंने ये पढ़ा है और आप भी, इसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये खरीद कर ये भी पढ़ सकते हो, बिकॉज दिस इज अ बुक दैट इज गोइंग टू एक्चुअली टीच यू अ लॉट अबाउट मिस्टेक्स दैट यू मेक इन योर सेल्फ इमेज। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसी एडवाइस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।